10th के साइंस में बायोलॉजी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए फर्स्ट चैप्टर यानी जैव प्रक्रम का। लाइन बाय लाइन हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं। इसको यदि आप करके जाते हैं तो एग्जाम में D2 यही प्रश्न आएगा। तो आज हम पहला प्रश्न लेकर आए, देखिए। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न कह रहा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का किससे बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिम्बाणु। बिम्बाणु, या ऑप्शन में रह सकता है प्लाज्मा या प्लेटलेट्स भी रह सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है वो कहाँ पर पूर्ण होती है? छोटी आंत में। और शुरुआत कहाँ से होता है? तो पाचन क्रिया की शुरुआत जो होती है वो मुख से होता है, और पूर्ण कहाँ पर होती है? छोटी आंत में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि छोटी आंत क्या है? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, सक्कस रस, एंटीरिकस, जठरस, एवं भी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा एवं भी दोनों। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। यदि मनुष्य में पूछ दिया जाए तो मनुष्य में कितने होते हैं? 4। ये भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य में कितने होते हैं, तो याद कर लीजिएगा मनुष्य में कितने होते हैं? 4। ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, यानी मनुष्य की। और मछली में बात किया जाए तो मछली में कितने होते हैं? 2। अगला नंबर प्रश्न है, स्वाद कलियां पाई जाती है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्न चवर्णक पर, ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जीभ के ऊपरी सतह पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं पाइलोरिक, कुंडिका, कार्डिएक, एपिग्लॉटिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डिएक। कार्डिएक। अगला प्रश्न क्या कहता है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रहणी, अग्नाशय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रासनी। यानी मुख गुहा का पिछली भाग क्या कहलाता है? ग्रासनी कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें सभी। तो ऑप्शन बात हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्या है? सजीव के मुख्य लक्षण क्या है? भाई सांस लेना। बिना सांस लिए जीवित रह सकता नहीं जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? श्वसन। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकस, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीकस, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सी रस होती है? पीतरस, अग्नायी रस, आंत्ररस, इनमें से सभी। ये सभी रस क्या करते हैं? भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, आमाशय में अधपचे भोजन के लय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काइम। क्या कहते हैं उस स्वरूप को? काइम कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल,
सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या है, इनमें से सभी चीज़ों की आवश्यकता है। स्वपोषी पोषण जो मुख्य रूप से होता है आपको पता है किसमें होता है, पेड़ पौधा में। किसमें होता है, पेड़ पौधा में। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल, ऑब्वियस बात है, क्लोरोफिल क्या, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, और इनमें से सभी हो जाएगा। अगला नंबर जो प्रश्न है, चालन का अवशोषण चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, रेक्टम में। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा, इलियम में। चाइल्ड का अवशोषण कहाँ पर होता है, इलियम में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है, सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपेंडिक्स। देखते हुए किसी का अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो सब समझते हैं कि अवशेषी अंग होता क्या है। तो अवशेषी अंग उन अंगों को कहते हैं जिनका उपयोग हमारे प्राचीन समय में था लेकिन अब उसका मुख्य उपयोग नहीं है, ये एक अवशेष मात्र के रूप में बचा हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे दांतों में पाया जाता है, एक दांत कायम दांत पाया जाता है, केनाइन दांत, उसके बाद अपेंडिक्स हो गया, इसी प्रकार से। और अवशेषी भाग और भी है, जैसे नाखून, इसका कुछ उपयोग नहीं है, बाल, इसका कुछ उपयोग नहीं है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, अवशेषी अंग हो जाते हैं। इसमें से सही जवाब हो जाएगा अपेंडिक्स। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, दांत अस्थि क्षय कारण है, मीठी चीज खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना, इनमें से सभी। तो भाई क्या इन सभी क्रियाओं के कारण क्या होता है, दांतों का क्षय होता है। मीठा चीज़ खाने से बैक्टीरिया लगता है, बी नंबर ऑप्शन वही क्या कहा गया है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना। तो बहुत सारे ऑप्शन हुए, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं इनोमल, केनाइन, दांत पलक, मोलर। तो इसका सही जवाब जो होगा इनेमल। इसे हम क्या कहते हैं, मतलब डेंटाइन के ऊपर जो सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, इनेमल, या कहीं कहीं पर इनेमल लिखा जाता है, जो क्या है, सबसे कठोर उत्तक है। मानव शरीर का यदि पूछा जाए सबसे कठोर उत्तक क्या है, इनेमल क्या है, सबसे कठोर उत्तक। कठोर उत्तक, सबसे यदि कठोर उत्तक की बात करें तो वो क्या है, इनेमल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है, पैरामीशियम में पोषण का अंतर्ग्रहण होता है सीलिया द्वारा, कोशिका मुख्य द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कूटपाद द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, कोशिका मुख्य द्वारा। पैरामीशियम पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका मुख्य द्वारा। यदि अमीबा पूछा जाए तो भाई अमीबा के लिए हमें क्या करना है, अमीबा के लिए कूटपाद टिक करना है। यदि हमसे अमीबा पूछा जाए तो अमीबा के लिए हमें क्या टिक करना है, कूटपाद। लेकिन यहाँ पर पैरामीशियम पूछा जा रहा है तो होगा कोशिका मुख्य द्वारा। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। मुख्य उत्पाद पूछा कर जा रहा है, मतलब आफ्टर फोटोसिंथेसिस कौन सी चीज का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो मुख्य उत्पाद होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं, ग्लूकोज भी हो सकता है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन उसमें से ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन जो होता है क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगला नंबर प्रश्न है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। तो पैरामीशियम में किस विधि द्वारा पोषण होता है, प्राणिसम द्वारा। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में किसी प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, जड़, पत्ती, स्टोमाटा, हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषण में जो कंट्रीब्यूट करता है उसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। भीतिया कोशिका,
जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीतिया कोशिका, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो याद कर लेंगे कि हमारे पेट में जो है कौन सा एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl, जो कहाँ पर बनता है, पेट में बनता है। कहाँ पर बनता है, पेट में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कितने जोड़े पाए जाते हैं, 3 जोड़े। अगला नंबर प्रश्न कहता है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, कूटबाद, सीलियम, भोजन राजधानी, पीनासाइड। इसका सही जवाब हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, कूटपाद। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा होता है, तो भाई कूटपाद के द्वारा होता है। MBBI रख लेना है। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, पेप्टोन पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइडस, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमिनो अम्ल में। किस में तोड़ता है, एमिनो अम्ल में। अगला नंबर प्रश्न कहता है, कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि कोशिका के किस में रहता है विद्यमान सारे गुण, तो क्या होता है, जीव द्रव्य। अगला नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी होती है, निगल द्वारा, कंठ द्वारा, मल द्वारा, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निगल द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा होता है, निगल द्वारा। अगला नंबर प्रश्न है, अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो अमीबा जो होते हैं मैक्सिमम इन सभी चीज़ों का पोषण कर लेता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी।